एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय 12 पौधों में जन्म का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। सभी जीव अपनी तरह से गुड़ा या पुनरुत्पादन करते हैं। पौधों में प्रजनन के दो तरीके होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे विखंडन, नवोदित, बीजाणु बनना और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल है। वानस्पतिक प्रवर्धन में विभिन्न वानस्पतिक भागों जैसे पत्तियों, तनों और जड़ों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। फूल पौधे का जनन अंग है। फूल क्या है? पौधे का जनन अंग है। एक फूल नर या मादा प्रजनन अंगों के साथ उभयलिंगी हो सकता है। उभयलिंगी फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं और मादा युग्मक बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागण एक फूल के परागकोश से उसी या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरित हो जाते हैं, और परपरागण में परागकण एक फूल के परागकोश से उसी प्रकार के फूलों दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरित हो जाते हैं। पौधों में परागण हवा, पानी और कीड़ों की मदद से होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा के युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। जायगोट एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। फल परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है, जिसे विकासशील भ्रूण होता है। बीज फैलाव हवा, पानी और जानवरों के द्वारा सहायता प्राप्त है। बीज कैसे फैलता है? पानी, हवा, जानवरों के द्वारा बीज फैलता है। बीज फैलाव से पौधे को मदद मिलती है। भीड़ भाड़ को रोकें। धूप, पानी और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचें और नए आवासों पर आक्रमण करना।